क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 10 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। मरकजी एजेंसियों के खिलाफ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सड़कों पर उतरी हुई है। पार्टी के लीडरान गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। पार्टी ने 24 घंटे के धरने का भी ऐलान किया था। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने धरना देना शुरू किया तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां पर ये दोबारा धरने पर बैठ गए और अपने मुतालिबात को लेकर आवाज़ उठाने लगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें इनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। अदालत का कहना है कि ईडी ने जो सबूत व शवाहिद पेश किए हैं और ज़ैली अदालत ने जो फैसला सुनाया वो दुरुस्त है। नरेंद्र मोदी पर तनक़ीदें करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने गड़ीपाड़ू की रैली में एक बार भी नरेंद्र मोदी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अहम बात तो यह है कि इन्होंने बिला शर्त बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बदउनवानी के रास्ते को मुसलसल बंद कर रही है और अगले 5 वर्षों में तिजोरियों से बदउनवानी का पैसा निकालने का काम मज़ीद तेज़ी से होगा। किसानों के एहतजाज को आहनी पंजों से कुचलने की कीमत बीजेपी को कम अज़ कम पंजाब और हरियाणा में चुकानी पड़ेगी, जहां किसान 11 सवालों के साथ बीजेपी लीडरों के खैर मकदम के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में रोड शो करके वोटरों को जाफरानी पार्टी के हक़ में राम करने की कोशिश की। चेन्नई के टी नागरा इलाके में होने वाले इस रोड शो में भीड़ भाड़ का खातिरख्वाह इंतजाम किया गया था। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। राहुल गांधी दौरान सफ़र महुआ चुनती हुई ख़वातीन से मिलने पहुंच गई, गुफ्तगू की और इनके मसाइल को समझा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में एक बस के गहरे गड्ढे में गिरने के बाद 15 अफराद की मौत हो गई और जबकि 16 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला विष्णु देव साई ने लवाक़िन से इज़हार ताज़ियत किया। आलमी अदालत में जर्मनी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि वो इसराइल को हथियार और दीगर फ़ौजी इमदाद फराहम करके वहाँ नस्लकशी की कार्रवाइयों में मदद कर रहा है। तुर्की ने गज़ा में इसराइल की वहशियाना जंग की वजह से इसराइल पर बड़े पैमाने पर तिजारती पाबंदियां आयद की है। ये पाबंदियां उस वक्त तक आयद रहेंगी जब तक इसराइल गज़ा में जंगबंदी पर राज़ी ना हो जाए। यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गज़ा, सूडान और दीगर ममालिक में जंग और भूखमरी के सबब मुसलमान ईद मनाने के काबिल नहीं हैं। मैं इससे दिल बर्दाश्ता हूँ। ख्याल रहे कि गज़ा और सूडान में जंग जारी है। गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों की वजह से अपने मुल्क में ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इनके ख्याल में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा को संभालने में गलती कर रहे हैं। गज़ा में नुसरत पनाह गज़ीन कैंप में एक मकान को निशाना बनाकर किए गए इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और क़रीबी मकानात को भी नुकसान पहुँचा। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मुत्तहदा अरब अमारात की आवाम के साथ साथ अरब दुनिया और इस्लामी ममालिक को भी ईद की मुबारकबाद पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो योगा गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णा की तरफ से गुमराह कुन इश्तिहारात के मामले में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने वाले हलफनामे को कबूल करने से इनकार करता है।
ईद उल फित्र से कुछ दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद कस्बे में गोश्त की दुकानों को दाएबाजों की तंजीम बजरंग दल के कारकुनों ने बंद कर दिया था, जिन्होंने इल्जाम लगाया था कि मालिकान के पास रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं है। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अपनी उम्मीदवारी के बारे में खुलकर कहा कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और AIMIM और कांग्रेस पार्टी के दरमियान एक समझौता है, इसीलिए मैं दौड़ में नहीं हूँ। हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला करेगी। इन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सबसे ताकतवर है। साबिक टास्क फोर्स डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP राधाकृष्णन राव, जिन्हें गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया है, और 2 दीगर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस ने मुबैना तौर पर जबरी वसूली और अगवा का मुकदमा दर्ज किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम सुबह मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़े भोजशाला कॉम्प्लेक्स पहुंची ताकि मुसलसिल 20वें दिन सर्वे जारी रखा जा सके। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हिदायत के बाद ASI ने 22 मार्च को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में आसार क़दीमा का सर्वे शुरू किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ईद उल फित्र की नमाज के लिए मीरा आलम ईदगाह और मासाब टैंक के हॉकी ग्राउंड्स पर पाबंदियां आयद करते हुए एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पाबंदी का इत्तलाक़ कल सुबह 8 बजे से 11:30 तक होगा। साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT ने मियाँपुर के एक घर में क्रिकेट बैटिंग का एहतमाम करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस ने 43.57 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल सीज किया। हैदराबाद के नवा इलाके हैदर शाह कोट इलाके में एक इमारत में आग लग गई। एक ख़ानदान मकान में दीप जलाकर मंदिर में दर्शन के लिए गया था, ताहम इस ख़ानदान की वापसी तक इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग गई। तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 ख़वातीन की मौत और दीगर 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसा ज़िले के बेजनी पल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में महकमे आबकारी के ऑफिसर्स ने तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत की बैरूनी मुल्क की शराब जब्त कर ली, जिसका ज़ख़ीरा कित्तनापल्ली के करीब किया गया था। BRS के सरबराह KCR ने 10 अप्रैल को G नवेदिता को 13 मई को होने वाले सिकंदराबाद कंटोनमेंट ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार नामजद किया। वो अंजहानी MLA G सयाना की बेटी हैं। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।